हेलो बच्चों, तो आइए आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दिया गया है। जिसमें हम अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए, प्रकाश हम किसे कहते हैं? लाइट होता है प्रकाश का इंग्लिश। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश का स्रोत पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, किससे निकलता है? देखिए, आप लोग जानते भी होंगे किससे प्रकाश निकलता है। देखिए, सूर्य से प्रकाश निकलता है, चंद्रमा हो गया है, तारे हो गए हैं, तारे, और देखिए बल्ब हो गया है। ये सब सारा एग्जाम्पल है सोर्स ऑफ लाइट का, प्रकाश का स्रोत का। और देखिए, प्रदीप्त या दीप्तिमान एक ही चीज होता है। प्रदीप्त या दीप्तिमान हम किसे कहते हैं? वही चीज है जिस किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बल्ब, इससे भी प्रकाश निकलता है। और अदीप्त वस्तुएं हम किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए अदीप्त वस्तुएं का। देखिए, कुर्सी, टेबल, मेज इत्यादि हो गए हैं। से ये सब एग्जाम्पल है अप्रदीप्त वस्तुएं का। देखिए, प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। ये कहलाता है प्रकाश की किरणें। ये देखिए, अब किरण पुंज पढ़ते हैं, जिसका इंग्लिश होता है बीम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। जिसका अपसारी किरण पुंज का इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग, अभिसारी का होता है कन्वर्जिंग, समांतर का होता है पैरेलल। अपसारी किरण पुंज में देखिए, प्रकाश हमेशा एक बिंदु से फैली हुई चली जाती है, एक बिंदु से फैली हुई चली जाती है। ये देखिए डायरेक्शन है। अभिसारी में होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जाके हमेशा जमा होती है। देखिए, जमा होती है। और समांतर में होता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर जाती है। देखिए, आइए पढ़ते हैं अब पारदर्शी पदार्थ पढ़ते हैं, जिसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट। तो इसका डिफिनेशन देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हवा हो जाता है, कांच हो जाता है, इत्यादि हो जाता है। अब पढ़ते हैं, देखिए, पारभासी पदार्थ। इसका इंग्लिश होता है ट्रांसलूसेंट। इसका परिभाषा होता है जब प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से किसी वस्तु से पार हो जाए उसे हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। जिसका एग्जाम्पल के रूप में देखिए, तेल लगा हुआ पेपर, इसमें देखिए और हो जाएगा घिसा हुआ कांच, यही सब होगा। अब देखिए, अपारदर्शी पदार्थ पढ़ना, इसका इंग्लिश होता है ओपाक्यू। जब प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो किसी वस्तु से उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में जे भी लिख दीजिए आप लोग। कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, इत्यादि। कोई भी ऐसा चीज लिख देना जिससे बस प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो। अब देखिए, पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसका डेफिनेशन होता है, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर जिस नियम से परावर्तित होती है, जिस नियम से परावर्तित होती है, परावर्तन का नियम कहलाता है। आइए तो फिगर को समझते हैं। देखिए फिगर में ये किरण होता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। इसका डिफिनेशन देखिएगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जब वस्तु से टकराकर जब परावर्तित होती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए हम ये समतल दर्पण लिए हैं, समतल दर्पण लिए हैं। देखिए जब वस्तु पे पड़ता है और परावर्तित होती है, उसके बीच के बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और इस पे डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। यहाँ देखिए I बराबर R होता है। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतित कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच जो बनता है कोण, उसको परावर्तित कोण कहते हैं। अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण एक ही तल पे है और परावर्तित किरण एक ही तल पे है, अभिलंब का बिंदु भी ये एक ही तल पर है। इसको ही आपतन बिंदु कहते हैं, जहां तीनों का मिलान होता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए आपतन कोण अपरावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यही बताए थे, ये होता I बराबर R होता है। देखिए I बराबर R, ये दोनों कोण बराबर होता है। आइए देखिए प्रतिबिंब पढ़ते हैं, जिसका इंग्लिश इमेज होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन सुनते हैं। प्रतिबिंब का डिफिनेशन, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब इसमें होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए आभासी या काल्पनिक एक ही चीज होता है, प्रतिबिंब। तो देखिए इसका इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज होता है, जिसका डिफिनेशन हम देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है नहीं, इसमें जहां मिलती हुई प्रतीत होती है, वो हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिसको हिंदी में आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर है अगला, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। देखिए M और M' एक हम दर्पण लिए हैं, जिसका कलय नीचे भाग किया गया है। देखिए O एक वस्तु लिए हैं, तो वस्तु से प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण जाएगा दर्पण पे। तो देखिए एक किरण अभिलंब के रूप में नीचे आया है और इसी पे लौट गया है, तो इसका छाया बनेगा, काल्पनिक नीचे आ जाएगा, बढ़ाएंगे इसको। और एक जो है इसका आपतित हुई है दर्पण पे, अब परावर्तित हो गई इधर, जो इधर गया है। और देखिए अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो लौट गया था उसको काल्पनिक रूप से देखिए नीचे हम बढ़ाए हैं, और ये परावर्तित बिंदु को जो आगे बढ़ा था वो काल्पनिक रूप से हम नीचे बनाएंगे, और ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। देखिए अब विशेषता पढ़ते हैं, जिसमें देखिए पहला पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा था, ये हम काल्पनिक रूप से बढ़ाए थे। देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए O है, तो O' ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। अब कह रहा देखिए
दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये वस्तु के आकार का ही बनता है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। देखिए ये वस्तु है, इसके हिसाब से ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। मतलब पार्श्विक रूप से कहने का मतलब होता है कि हम समतल दर्पण में जब देखते हैं, देखिए उसमें ये हाथ उठाएंगे तो ये हाथ नजर आएगा, मतलब चटरा हाथ उठाएंगे तो खैका हाथ नजर आएगा। उसी हिसाब से कहता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब देखिए कहता है प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी कहने का मतलब हो रहा है कि काल्पनिक बनता है। देखिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। देखिए डॉट बढ़ाए उसको काल्पनिक प्रतिबिंब हम बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे वस्तु रहता है। देखिए इसका जितना डिस्टेंस होगा, ये दूरी का ये वस्तु है, उतना ही डिस्टेंस ये वस्तु का प्रतिबिंब का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण, जिसका इंग्लिश होता है स्फेरिकल मिरर। इसका डिफिनेशन हम बोलते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें पढ़ना होता है एक अवतल दर्पण, जिसका इंग्लिश होता है कनकेव मिरर। दूसरा पढ़ना होता है उत्तल दर्पण, जिसका इंग्लिश होता है कन्वेक्स मिरर। तो आइए देखिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो देखिए खोखले गोले का एक भाग ये हो गया, ये समझ लीजिए गोलीय हो गया। अब इसमें समझते हैं कि देखिए अब हम समझते हैं कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं। अवतल दर्पण में हो गया कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण ये हो गया, देखिए अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कहता है उत्तल दर्पण कहता है कि जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए वक्ता केंद्र हम किसको कहते हैं, ये खोखले गोले का जो पूरा है उसका बीच का भाग जो होगा सी से सूचित करते हैं, उसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं। अब और दर्पण से बीच, दर्पण और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को आर से डिनोट करते हैं, जिसमें देखिए ये भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ भी दूरी हो सकता है, क्योंकि ये खोखले गोले का तो ये भाग है, इसमें वक्ता त्रिज्या ये हो गया। अब देखिए इसको आप लोग लिखिए कौन सा दर्पण है और कौन सा नहीं है। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, पहले बताइए तब हम लिखते हैं। देखिए ये इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा दर्पण। परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए फोकस पढ़ते हैं, जिसका इंग्लिश होता है देखिए फोकस ही होता है। तो देखिए अवतल दर्पण को हम यहाँ से उठा के समझिए यहाँ लाए हैं। अब इसमें देखिए ध्रुव हम किसे कहते हैं, तो ध्रुव होता है दर्पण के बीचों बीच भाग को हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देखिए ध्रुव हो गया। अब यहाँ पे देखिए वक्ता केंद्र होता है, यहाँ सीध वक्ता केंद्र को करते हैं, यहाँ पर से देखिए लाइन खींचते हैं, इसको हम प्रधान यश कहते हैं, प्रधान यश। प्रधान यश के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है वही फोकस कहलाता है, वही फोकस कहलाता है, ठीक है। कोई भी अब समझिए कि प्रकाश की किरणें समांतर जाएगा प्रधान अक्ष के, तो जब भी जाएगा तो ये फोकस पर ही काटेगा, फोकस पर ही काटेगा, ये फोकस हो जाएगा। अब देखिए हम पढ़ते इधर से भी अगर गया है, इधर से भी समांतर किरणें गया है इसके, तो ये फोकस पर ही काटेगा। देखिए ऐसे काटेगा, इसको हम फोकस कहते हैं, फोकस। अब समझते हैं फोकस दूरी क्या होता है। तो कहता है पोल और फोकस के बीच के दूरी को हम देखिए इसको कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। देखिए फोकस दूरी हो गया, ठीक है। देखिए ये पूरा हो गया अवतल दर्पण। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाएंगे, इसको हम बताएंगे उत्तल दर्पण का। तो आप लोग ले लीजिए, हम इसको देखिए मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण में देखिए कहा जाता है कि हम जिसे बीच में इसको हम खींचे हैं सर्किल वाला, ये जो था प्रधान यश कहलाता है। देखिए इसको प्रधान यश कहते हैं, प्रधान यश, प्रधान यश हो गया, ठीक है।
अब प्रधान अक्ष के कहता है कि दर्पण के बीचों बीच में कहलाता है पोल। देखिए एक पोल हो गया, मतलब ध्रुव हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आई हुई किरणें, परावर्तन जब होता है तो ये परावर्तन इधर होता है, ठीक है। देखिए ये किरण गया, अब परावर्तन इधर हो गया। लेकिन अब इसको कहता है ये पूरा प्रधान अक्ष है, तो यहाँ पे जो सेंट्राइड ये होता है, वक्ता केंद्र इधर होता है, वक्ता केंद्र इधर होता है। अब कहता है इसका, देखिए इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक रूप से बनता है, तो इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो जहां ये किरण बढ़ाते हैं वहां मिलता है, उसको फोकस कहते हैं। ये फोकस हो गया है। अब देखिए ये हो गया फोकस। अब कहा जाता है कि ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी की ये दूरी हो गया जो फोकस दूरी हो गया। देखिए ये दूरी जो हो गया फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी। पोल और फोकस के बीच हो गया जो फोकस दूरी हो गया। देखिए अब उत्तल दर्पण भी कंप्लीट हो गया है आप लोग का। चलिए बच्चों, तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये फोकस समझ गए, सेंटर समझ गए और पोल समझ गए, प्रधान समझ गए हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवतल और उत्तल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। अगले वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम।